के नेता ही तो हैं। देखिए, कुछ जूते चाट नेता होते हैं और तमाम नेता ऐसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वहां चले गए हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता कहीं भी चला जाओ, जो वोटर है उसने वोट देना है अपने लोगों को, अपना जो हित की जो पार्टी है उनको, और तभी जाकर के बिहार में सरकार बनेगी। सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बने। जो आका है वो तो ये कह रहा है कि देश के अंदर हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और उसका जो भतीजा है अमित शाह, वो कह रहा है जनगणना करवाएंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है, इन पे भरोसा कहां किया जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, आज भी हमारे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना ये नहीं कराएंगे। ये यूपी बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरे का पूरा, जो वहां पे इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के हमला किया, जो बार बार ये पाकिस्तान को दिखाया, ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से जो पुलवामा हमला हुआ था उस तरीके से हम जनता को मोटिवेट कर लेंगे, और बिहार चुनाव बड़ी आसानी से, जहां जातिगत जनगणना हुई थी, उसी फार्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पहलगांव का हमला हुआ, 4 आतंकवादी देश के अंदर आते हैं और 26 नागरिकों को मार के हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन वर्तमान जो सरकार, केंद्र सरकार है, उसने क्या गुल खिलाए, इस देश की जनता को खूब अच्छी तरह से पता है कि जब 4 आतंकवादियों को आप पकड़ नहीं पाए, 26 लोगों की आपने हत्याएं करवा दी, और उसके बाद में आपने अनन फनन में जाकर के एक फैसला जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो जातिगत जनगणना के ऊपर और उस के लिए ये पूरे का पूरा षड्यंत्र रचा, लेकिन इस षड्यंत्र को इस देश की जनता और बिहार की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है। बिहार ही ऐसा एक पहला राज्य होगा जो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप लोग इतना छटपटा क्यों रहे? बीजेपी ने जाति जनगणना का उसने ऐलान किया, तो छटपटा क्यों रहे? हम छटपटा इसलिए रहे हैं, आपका जो आका है वो तो ये कह रहा है कि इस देश के अंदर हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और उसका जो भतीजा है अमित शाह, वो कह रहा है जनगणना करवाएंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है, इन पे भरोसा कहां किया जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, आज भी हमारे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना ये नहीं कराएंगे। ये यूपी बिहार चुनाव जीतने के लिए पूरे का पूरा, जो वहां पे इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के हमला किया, जो बार बार ये पाकिस्तान को दिखाया, ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से जो पुलवामा हमला हुआ था उस तरीके से हम जनता को मोटिवेट कर लेंगे, और बिहार चुनाव बड़ी आसानी से, जहां जातिगत जनगणना हुई थी, उसी फार्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप दूध के धुले हो, आपने बिहार के अंदर नीतीश और आरजेडी ने वहां पे चुनाव जातिगत जनगणना करवाई और उसके फैक्ट आंकड़े बाहर आए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक उनसे भी हुई। वो चूक एक ही हुई, अगर टिकट वितरण में अगर सही तरीके से हो जाता तो शायद आज जो बिल्कुल असहाय जो पीछे रहा था, जो अति पिछड़ा समाज, वो आगे आ जाता। तो हम इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आरएसएस अपने प्रोग्राम, बिहार की जनता जो है वो जागरूक है, वो जंगल राज की ओर फिर से नहीं जाएगी। हम भी तो कह रहे हैं वो जागरूक है, वो जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा। जंगल राज आज वर्तमान में है, वो दिख रहा है आए दिन वहां पे क्या हो रहा है। ये दुनिया को नहीं पता, देश को नहीं पता है क्या? आप अपनी जुबान पे कहीं पे खड़े नहीं उतरते हो। आप एक बार जातिगत जनगणना की बात करते हो, दूसरा आप कोर्ट में चले जाते हो, तीसरा आपका अमित शाह जाके कहता है अभी गणना होगी, जाति गणना नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ संकेत दिख रहे हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी आरएसएस का सुपड़ा साफ हो रहा है, और इस देश के अंदर जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई के योद्धा पैदा हुए थे, वहीं से दोबारा से ये लहर लौट करके देश के अंदर आई। बात सबसे ज्यादा कही जाती है कि पहले 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे, इतना ज्यादा जंगल राज। देखिए, पहले की बात छोड़ दीजिए, पहले तो हमारे तन पे कपड़े नहीं होते थे, पेट भर खाना दिल्ली के अंदर, जो बिहार और यूपी उत्तराखंड और आगे अगर हम चले जाएंगे, वहां के लोग 40% लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी हम 3 टाइम भोजन करते हैं और वो 1 टाइम भोजन करके जिंदा रहते हैं। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की परिस्थितियां क्या है आप वर्तमान में आकर के देखें कि देश की हालात इन्होंने 10 से 11 सालों के अंदर क्या कर दिया है। ये सोचने और समझने की चीज है। आज
पूरे के पूरे हवाई जहाज जो पूरे कॉन्फिडेंस की चीज है वो क्रैश हो रहे हैं। वो किस लिए क्रैश हो रहे हैं? ये देश की जनता को आप एक बार 26 लोगों की हत्या करा करके साबित कर दिया। आज आपने 300 लोगों की हत्या करा के पर कर दिया। आपका कोई जवाबदेही किसी पर भी नहीं है कि कोई ये कह दे कहीं पुल टूट जाए तो कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं रेल दुर्घटना हो जाए कोई जवाब नहीं है, कोई पेपर लीक हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं किसी मजदूर की जमीन कोई पूंजीपति हड़प ले कोई जवाबदेही नहीं है। आपको सिर्फ सिर्फ दो ही काम है, अडानी अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये 4 देश में लोग हैं जो लगातार अपना व्यवसाय कारोबार बढ़ा रहे। आज जितना बेवकूफ इन्होंने बनाया हमारे को, आगे हम और बेवकूफ बनने वाले नहीं। बिहार से एक अच्छा संदेश निकले। प्रशांत किशोर और जो बीजेपी कह रही 9वीं पास जो है हमारा सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर, दुनिया के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि वो उसका बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है। उसने धंधा नहीं मिला तो दुकान खोल ली है, धंधा नहीं मिला तो दुकान खोल ली उसने। अब वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, अब वो आरजेडी को बदनाम कर रहा है, अभी उसकी हिम्मत है कांग्रेस को बदनाम कर रहा है। अरे तुम खुद देखो ना, आप 2011-12 में कहां खड़े थे? उसी बीजेपी के लिए काम करता था, उसी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में वो काम करके गया। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं। क्या आप हरियाणा, महाराष्ट्र में सपना देख रहे हैं बिहार में सरकार बनाने का? हम सपना नहीं देख रहे हैं, हम आप जैसे लोगों को सचेत कर रहे हैं। अगर हरियाणा के अंदर बाबू बेटा की सरकार ना बनने के सपने लेते तो हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस सरकार होती। सपना तो बिहार में चल रहा है। सुन लीजिए, बाबू बेटे का नहीं है, वहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए। जहां खड़ा होके जूते चप्पल पहन के नहीं जाने देते थे, वहां पे बोलना सीख गए लोग, लड़ना सीख गए, अपने हक अधिकार के लिए चलना सीख गए हैं। हरियाणा के अंदर क्या हुआ? हरियाणा के अंदर वंचित लोगों को, जो अति पिछड़ा समाज है, 16 टिकटें मांग रहा था। भूपेंद्र हुड्डा से मांगी, उसकी औलाद से मांगी, दीपेंद्र से भी। वहाँ कौन सा अति पिछड़े को तवज्जो दे रहे हैं? तो नहीं, आरजेडी के नेता। देखिए, जातिगत जनगणना हुई, हमने पहले कहा है कि गलतियां उनसे हुई है, पिछले विधानसभा चुनाव में हुई है। जिसका जातिगत जनगणना करवाने के बाद में जो चुनाव था उसमें करी है, उसका खामियाजा भुगता है। लेकिन आज जो वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हर जाति वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और कॉन्फिडेंस में लेकर के टिकट वितरण होगी। बिल्कुल, जो तमाम बहुजन नेता हैं वो जो है एनडीए के साथ है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सब बहुजन नेता ही तो है। देखिए, कुछ जूते चाट नेता होते हैं और तमाम नेता ऐसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वहां चले गए हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता कहीं भी चला जाओ, जो वोटर है उसने वोट देना है अपने लोगों को, अपना जो हित की जो पार्टी है उनको, और तभी जाकर के बिहार में सरकार बनेगी। सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बनेगी। में भी यही बातें हो रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ देखा आपने? हाँ, पर देखा ना हमने विधानसभा भी देखा था, तमाम घोड़े खोल लिए थे बीजेपी, आरएसएस ने और जो चाटुकार थे उन्होंने, और सबसे ज्यादा वोट लेकर के आए। वही हाल आपने यूपी में किया, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करने का प्रयास किया, बहुत जगह। नहीं, हार क्यों जा रहे हैं? हारे नहीं ना, हम तो बिहार हारे थे ना हम यूपी हारे। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, क्या अकल पत्थर पड़े बताओ? बिल्कुल पड़े हुए हैं। कितने सीटें आई थी? सबसे ज्यादा ताकत में आरजेडी की पार्टी वहां से आई थी। अखिलेश यादव कितनी सबसे ज्यादा आया था, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सरकार नहीं बना पाए ना। वर्तमान के अंदर चोर बैठे हैं, जो चंडीगढ़ के अंदर कैमरे के सामने सारी चीजें उजागर हुई, तब भी आपने नकारा करके दिखा दिया, तब भी आपने मेयर बना लिया। तो क्या देश की जनता को पता नहीं है क्या? ये रोना नहीं है, हकीकत है, ये सच्चाइयां हैं, ये देखा है। दुनिया की बात करते करते परिवारवाद पे आते हो, कहते हो ईवीएम खराब है। कोई परिवारवाद पे नहीं आए हैं, परिवारवाद बीजेपी में है। महाराष्ट्र में परिवारवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद के जूते लेके पीछे पड़े हुए हम लोग। आप देख लीजिए किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सफाया हुआ। और जब तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी इन दोनों बाप बेटों को रखेगी, हरियाणा के अंदर अति पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कांग्रेस आने वाली 100 साल भी हरियाणा के अंदर नहीं आ सकती। बिहार में नीतीश जी पर पूरा भरोसा है बीजेपी को, ये लाडले मुख्यमंत्री हैं, ये जनता पसंद करती है। देखिए, वो लाडले हैं या नहीं हैं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी तो वोट लेने हैं,
अभी नीतीश जी ये कहेगा नरेंद्र मोदी अमित शाह को यहाँ बैठिए तो वो वही बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार झुकाया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू ने उनको झुकाया नहीं है, उनको अपने कदमों में लेके आया है, अपनी सरकार चलाई है। ये बात है कि उसने कुछ जगह पे गलतियां करी हैं, उसका खामियाजा अगर अब की बारी भी उसने कर दिया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।